100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, ये मेरी मम्मा है, इनका नाम कृष्णा है। हम लुधियाना से आए हैं। 12 साल पहले मम्मी को दुष्ट आत्मा से काफी सताव था, जिसकी वजह से ये बहुत अजीब हरकतें करते थे। जैसे रात को सोती थी, कोई मुझे कहता था चल मेरे साथ चल। मुझे इतना डर लगता था, इतना बुरी हालत में थे कि मैं यहाँ से वहाँ बाथरूम नहीं जा सकती थी। मैं कमरे में बच्चों के सामने में लाइटरिंग बाथरूम करती थी। जैसे लगता था मेरे पास कोई खड़ा हो, मेरे पास कोई सोया हो। मुझे साफ दिखता था बंदा कोई खड़ा होता था। मुझे महसूस भी होता था कि मेरे पास कोई है। और जब मैं ऐसा महसूस करती, मेरे शरीर पर दांतों का जैसे काला काला निशान मेरी पूरी बॉडी पर, मेरे प्राइवेट अंगों पर भी पड़ी रहती थी। मैं जब सुबह उठती थी तो मुझे बहुत गंदगी फील महसूस होती थी। मेरे कपड़े गंदे, मेरे शरीर से बदबू आता था। जैसा मुझे फील होता था कि मेरे साथ मेरी बॉडी का मुझे छेड़छाड़ किया, मेरे साथ कोई जबरदस्ती किया है। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं दांत किटकिटाती थी। मेरा मुंह जैसे लगेगा कोई बांध दिया, कोई गला बांध दिया, कोई मेरा हाथ पैर बांध दिया। तो वैसे जब मैं सुबह देखती तो मेरा हाथ पैर जैसे रस्सी से बांध दो, वैसे मेरे हाथ बंधे होते थे, पैर बंधे होते थे। गले पर यहाँ पर भी दांतों के निशान होते थे, यहाँ पर होते थे, पीछे बॉडी पर भी। तो जैसे बाथरूम की स्मेल आना तो मुझे जी करे मैं बाथरूम पी लूं। गंदी गंदी गालियां देना, बच्चों को मारना, वो चीज के साथ साथ वो मुंह से थूक निकालते थे। और मतलब जैसे कुत्ते के जैसे नहीं होता, हाफना होता है, वैसी चीजें होती थी। तो जो कभी कभी ना मतलब जब ये सब थे ना, मम्मी बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने लग गए थे। मम्मी बार बार कच्चा मांस खाने के लिए बोलते थे, पर हमने खाने नहीं दिया उनको। उस समय जब मम्मी को ये सब चीजें होती थी, एक तो ना मतलब छोटी छोटी बातों पे मम्मा मतलब मारने पीटने में आते थे। घर में लड़ाई झगड़ा पापा के साथ होना, तो जिसकी वजह से मम्मी से हमें ना मतलब एक तरह की नफरत सी होने लगी। मम्मी मारती रहती है हमें। मैं घर वालों को अपने घर वालों के पास नहीं आने देती थी। कभी कभी जी करता था कि बच्चों को जान से मार दूं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा मतलब इतना जैसे लगता था मैं कुछ खा के मर जाऊं। हमने 2 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करी हूँ। जब मैं दुष्ट आत्मा से गुजर रही थी, जब मैं शीशे में देखती थी अपने आप को, तो मेरी शक्ल इतनी गंदी लगती थी, इतनी तो मुझे अपनी शक्ल से भी नफरत हो गया था। मामा जी एक इनको बाबा के पास लेके गए, तो उसके बाद ना मम्मी के अंदर उससे भी ज्यादा बदतर हालत हो गई। तो फिर उसके बाद जो एक अंकल हैं, वो हमारे पास आए, कहते हैं कि शमशान घाट में जाके ना आप ये बकरा दो, ये दो। तो वो लेके गए उनको। तो हमने वहाँ पे बकरे की बलि चढ़ाई थी। तांत्रिक के पास जाके वो झाड़ फूक भी करवाया था हमने, और ताबीज वगैरह भी पहने थे हम लोगों ने। पर हम इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं फायदा हुआ था। उसने जादू टोना किया, वहाँ से आने बैठी। फिर यहाँ जब आई तो फिर मुझे वही प्रॉब्लम हो गई, फिर बीमारी, फिर बच्चों को मारना, चिल्लाना। पर वो सबसे कुछ से फर्क नहीं पड़ा। मैं सोई नहीं थी, मैं इतनी बीमारी थी कि मेरे शरीर मतलब शैतान ने मेरे अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं छोड़ी थी। विटामिन डी, विटामिन सी, सेल कम, खून में इंफेक्शन, थायराइड, व्हाइट सेल होता है वो बढ़ गया था, आंखों में मोतियाबिंद हो गया। FOL चर्च के बारे में हमें ऑनलाइन पता लगा था। जब मैंने ना प्रभु के दास के वचन को सुना, तब हमने मतलब काफी चीजें हमें सीखने वाली थी, हमने उनसे सीखा। जैसे हमें घोषणा करना सीखा, और दुष्ट आत्मा को हमें कैसे हमें भगाना है वो सीखा था। प्रभु में कैसे आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा में कैसे आगे बढ़ना है। तो प्रभु के दास जी ने जैसे वचन में सुनाते थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे मतलब जैसे अंजीर की पेड़ को शराब देते हैं, उस तरह से शराब दो तो अपनी बीमारियों को। प्रभु ने कहा जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। अगर वचन की घोषणा कर दी, अब अड़िग खड़े हो जाओ। होगा 100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो मैंने उसे अपनी बॉडी पर घोषणा करती रही कि जैसे हम प्रभु इस बीमारी को अपने शरीर पर नहीं लेती हूँ। जिस तरह से तूने अंजीर के पेड़ को शराप दिया कि जा सूख के समुद्र में जाके गिर जा, उसी तरह मैं अपने हर एक बीमारी को मैं शराप कर देती हूँ कि हमारी बॉडी से जड़ से निकल जाए यीशु के नाम से। हम भी मम्मी के ऊपर घोषणा करते थे। भजन संहिता 51 में जैसे लिखा हुआ है ना, हम एज इट इज मम्मी के लिए हम घोषणा किया करते थे।
तो फिर धीरे धीरे जैसे हम प्रार्थना करते गए और ये घोषणा करते गए, फिर धीरे धीरे वो रिकवर होने लगे। एक दिन हमने ना चर्च में प्रार्थना करवाई थी। जब वो प्रार्थना हो रही थी मम्मी की पूरी बॉडी मतलब कांप रही थी। जब प्रभु के दास ने हमारे ऊपर प्रार्थना की है, उस समय मेरे अंदर गरमाइशी महसूस आ रही थी। तो उस दिन से मैं चंगी हूँ, उस दिन से मुझे शैतान के अटैक नहीं आया। जब से मम्मी को छुटकारा मिला तब से मम्मी के अंदर हमने शांति देखी है और मतलब अब वो चीज़ों को लेकर हाइपर नहीं होते हैं, मतलब अब बातों को समझने लगे हैं। मुझे जब से प्रभु के दास ने मुझे प्रार्थना की है, मुझे चंगाई मिली। अपने आप को जैसे लगता है कि अब मैं सच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ, कि अब नए जीवन मिल गया। अब मैं खुशहाल रखती हूँ। जहाँ जहाँ मैं चाहती थी कि अपनी लाइफ को मैं ख़त्म कर दूँ, कि मतलब इतने मुझे बातें सुनने के मिलते थे, अब मुझे इतनी शांति मिलती है। बच्चे कुछ भी बोलते हैं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। जो हमने बीते दिनों में खोया था ना, वो सब कुछ प्रभु ने हमें वापस लौटा दिया। तो जैसे हमने मतलब मम्मी से डरना था कि हमें कोई बात नहीं करनी, वो अब मम्मी से हम पूरी बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं उनके साथ। अब हम हर रोज हम शाम को रात में बैठ के प्रार्थना करते हैं, घोषणा भी करते हैं। अब सही मायने में लग रहा है कि हमारा परिवार है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मम्मी जो 12 साल से अपनी वो नरक वाली जिंदगी जी रही थी, वो उनसे आज़ाद किया उनको, और अब वो बिल्कुल ठीक है। प्रभु का दास के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और घोषणा करना सिखाया, जिनकी वजह से मम्मा ठीक हो पाए और हम शैतान से आज़ाद हो पाए हैं। जय मसीह।